एक लड़की जिसका कोई खास दोस्त नहीं था, सब उससे जरा अलग ही रहते। मोस्टली तो उसकी बात एक लड़के से हो ही जाती थी, पर धीरे धीरे उससे भी बहस हुई और फिर उसने भी ब्लॉक कर दिया। अब यार ना तो उसका ऑफिस में मन लग रहा था और ना ही उसकी लाइफ कुछ खास थी। फिर एक दिन उसके काम में कुछ एरर की वजह से उसे ऑफिस से भी निकाल दिया। अब डिप्रेशन इतना ज्यादा हो गया था कि ना तो वो ठीक से सो पाती थी और ना ही कुछ खाने पीने को दिल करता। फिर एक दिन उसने डिसाइड किया कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा, वो खुद को बदलेगी और नई चीजों में खुद को लगाएगी। पहले की बातों को नजरअंदाज करके खुद को फ्रेश फील करवाएगी और अगले ही दिन उसने ये सब करना शुरू कर दिया। उसका फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट था तो उसी से रिलेटेड जॉब ढूंढनी शुरू की। और वो लोग जो पहले उसे रोकते थे कुछ भी करने से, वो अभी भी उसे टोक रहे थे कि तेरे लिए नहीं बनी फैशन डिजाइनिंग, तू रहने दे। मगर इस बार अपने अंदर की आवाज को इतना तेज कर लिया था इसने कि बाहर का शोर सुनाई ही नहीं दे रहा था। जॉब मिली, वो डेली अपने काम को दिल से करती और धीरे धीरे उस काम में उसे तरक्की मिलने लगी। और पहले जो लोग छोड़ गए थे, जो कुछ नहीं समझते थे, वो भी अचानक आगे बढ़कर बात करने लगे। मगर इस बार इसने किसी की बातों को ना उस तरह सुना जैसे पहले सुनती थी और ना ही पहले की तरह सैड हुई या बहुत खुश होकर रिस्पॉन्स दिया। इस बार ये बस नॉर्मल रही और काम से प्यार करना, खुद से प्यार करना शुरू कर दिया। और फैशन डिजाइनिंग की लाइन में ऐसा नाम कमाया कि ऐसी कोई भी एक्ट्रेस या मॉडल नहीं थी जो इस लड़की को नहीं जानती हो। अब देखो यार, ये हुआ कैसे? ये सब पॉसिबल हो पाया उसके खुद के बिलीफ से। उसे किसी ने बाहर से आकर कोई सलाह नहीं दी और ना ही अभी भी उसे किसी का सपोर्ट मिला था। वो जैसे पहले हालातों से लड़ रही थी उसी तरह लड़ते हुए खुद को सामने लाई और सभी कामों में कामयाब होती रही। यानी सारा खेल यार हमारा खुद का होता है। जब तक आप बाहर के लोगों को तवज्जो देते रहोगे, अपने आप को सेकंड नंबर पर रखकर बाहर सबको पहले नंबर पर रखोगे, तब तक कोई भी चीज आपके हित में हो ही नहीं सकती। कुछ करना है तो पहले खुद को पहले नंबर पर रखना होगा। देखो यार, खुद से प्यार करने के लिए आपको फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सोशल, पर्सनल, सोशल मीडिया और प्रोफेशनल, इन सभी रास्तों से गुजरना होता है। और इन सभी रास्तों में कौन कौन सी चीजें आती है, चलो उन पर अच्छे से बात कर लेते हैं। सबसे पहले है फिजिकल। यार देखो, सबसे पहले तो आपको नींद से समझौता नहीं करना चाहिए और ना ही खाने को पीछे छोड़ना चाहिए। सबसे पहले हेल्थ है। अगर आप हेल्दी नहीं रहोगे, फिट नहीं रहोगे, तो जाहिर सी बात है कि आप चलती फिरती लाश के बराबर लगोगे। जब तक आपके शरीर में खाना जाएगा नहीं, नींद अच्छी नहीं मिलेगी, तो दिन भर आपका सिर भारी रहेगा और दिमाग भी ठीक से काम नहीं करेगा। इसीलिए खुद को फिजिकली फिट रखना बहुत जरूरी है। होता है कई बार कि हम सैड होते हैं, खाना खाने को दिल नहीं करता, उस दिन भी कुछ हल्का फुल्का जैसे फ्रूट्स या कुछ भी जो आपको पसंद हो वो खा लिया करो। एक तो अच्छा खाना आपके मूड को बदल देता है और दूसरा आप खाली पेट रहने से बच जाते हैं। इसके बाद है इमोशनल। सबसे पहले तो यार अपनी फीलिंग को समझने की कोशिश किया करो। अगर आप ऐसे लोगों के लिए दुखी हैं जिनकी लाइफ में आपकी वैल्यू ना के बराबर है, फिर तो यार दुखी होना बहुत ही बुरी चीज है। वैसे आप किसी ऐसे ट्रेन में या मेट्रो में चढ़ते हैं जिसमें बहुत ही ज्यादा भीड़ हो या जिसमें खड़े होने की भी जगह ना मिले, या ऐसे किसी रूम में रहना पसंद करोगे जहां जरूरत से ज्यादा लोग हैं, जहां किसी को सांस तक नहीं आ रही? अगर नहीं, तो फिर आप ऐसे किसी इंसान के दिल में रहना कैसे पसंद कर सकते हैं जिसके दिल में आपकी वैल्यू नहीं, जहां पहले ही हजारों लोग भरे पड़े हैं? यार हमें चाहिए होता है सुकून, इस दुनिया से, यहाँ के लोगों से। और ऐसी कोई भी चीज जो इस सुकून को आपसे छीनने की कोशिश करती है, उस चीज को ही हमेशा के लिए इतनी दूर कर दिया करो कि दोबारा आपके रास्ते में आपसे टकराए नहीं। शुरू में थोड़ी तकलीफ होगी मगर बाद में बहुत शांत महसूस करोगे। हमेशा याद रखो कि फूलों को खिलने के लिए बारिश और धूप दोनों की जरूरत होती है, तो बरसने दो बादलों को खुद पर और आगे बढ़कर खिलने की तैयारी करो। इसके बाद है स्पिरिचुअल। खुद से प्यार करने के लिए आपको प्रेयर, मेडिटेशन करनी पड़ती ही है, क्योंकि चाहे आप भगवान में बिलीव करते हो या ना करते हो, पर आप मन में तो ये चीजें जरूर बोलते होंगे कि किसी तरह मेरी जॉब लग जाए या किसी तरह मेरा ये काम हो जाए। तो ये जो किसी तरह वाली चीज है, ये खुद में ही एक प्रेयर है जो हम इनडायरेक्ट वे में खुद को ही बोल रहे होते हैं। और कई बार तो हम खुद भी नहीं समझ पाते कि किसकी दुआ असर कर जाती है और हमारा काम हो जाता है। तो अगर प्रेयर करके, मेडिटेशन करके आपको सुकून मिलता है तो आपको जरूर करना चाहिए। इसके बाद है सोशल, यानी कि आपको खुद को ऐसी बाउंड्रीज के बीच रखना होता है जहां से नेगेटिव वाइब्स आनी इम्पॉसिबल हो। देखो यार, कुछ टाइम के लिए खुद को फालतू लोगों से अलग करना जरूरी होता है। ऐसे लोग जो किसी काम के नहीं हैं, बस आपके फोन के कॉन्टेक्ट बढ़ा रहे हैं, तो इनसे जरा सी दूरी बनाया करो। और इसके बाद जिस भी चीज को आपको करना है या कोई भी काम जो आपका पसंदीदा है और उसमें कामयाब होना चाहते हो, तो बस उसमें फोकस किया करो। 2-3 महीने भी अगर आपने बाकी चीजों से ध्यान हटाकर लगातार फोकस बना लिया, तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग उस काम को करने के सिग्नल आपको देता रहेगा।
हम यार जब ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जो अपने काम में बिजी रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो हमारा दिल दिमाग भी उसी स्पीड से काम करने लगता है। वहीं लेजी लोगों के बीच रहोगे या जो किसी काम में सीरियस नहीं होते, तो आपका भी दिल दिमाग वैसे ही काम करने लगेगा। इसीलिए खुद को सही डायरेक्शन में लेकर जाओ। इसके बाद है पर्सनल। खुद से प्यार करने में सबसे अहम रोल होता है पर्सनल का। अपनी हॉबीज पर काम करना, गोल्स को लिखना और कुछ टाइम अकेले बिताना, ताकि आप दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान के साथ बैठ सकें। ये तीनों चीज आपकी पूरी लाइफ को बदल कर रख देती है। आपको जब भी लगे कि आप उदास हो, आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो कुछ टाइम का ब्रेक लिया करो और ये तीनों चीज करने लगा करो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप कैसी भी पेंटिंग करते हो, कितना भी खराब गाते हो, पर अगर ये आपकी हॉबी है तो इससे अच्छा दोस्त आपका और कोई हो ही नहीं सकता। नहीं जीतना हमें किसी का भी दिल, हमें बस कुछ टाइम खुद के साथ बिताना है। आप रेगुलर अपनी हॉबी पर काम करो, अपने आप के साथ अकेले कुछ वक्त बिताओ, मूवी देखो, गाने सुनो, मगर कभी भी लाइफ में किसी ऐसे इंसान का वेट मत करो और ना ही ऐसे मोमेंट का वेट करो जो आपके हालातों को ठीक करेगा। आपके हालात अगर कोई सुधार सकता है तो वो आप खुद हो। आपको फिर से शांत और जोश से भरा हुआ कोई बना सकता है तो वो आप खुद हो। लाइफ एक पेंटिंग की तरह है जिसका ब्रश आपके हाथों में है। आप किसी और को अपना ये पेंट ब्रश मत थमाओ कि वो अपनी तरफ से जैसी मर्जी आपकी लाइफ को पेंट कर दे। छोटी छोटी सी चीजें हैं मगर बहुत पावरफुल है। इसके बाद है सोशल मीडिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में 65% लोग इस वजह से दुखी हो जाते हैं कि उनके सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स नहीं हैं या उनकी पिक पर अच्छे लाइक नहीं आते। यार देखो, सिंपल सी बात है, ये जो गालिब थे या जो पिकासो जैसे पेंटर रहे या कोई भी बड़ी पर्सनैलिटी जो पहले थी, उनके पास तो सोशल मीडिया थी भी नहीं, वो फिर भी खुश रहते थे क्योंकि उन्हें फॉलोवर की गिनती से प्यार नहीं था, वो जो कर रहे थे उससे उन्हें प्यार था। आज की डेट में भी जो लोग बहुत सारे फॉलोवर लेकर बैठे हैं, आधे से ज्यादा तो खरीदे हुए हैं। पैसे देकर कोई व्यूज ले रहा है, कोई फॉलोवर ले रहा है। यहां पर हर कोई सिर्फ पैसा बनाना चाहता है, कोई भी हिस्ट्री बनाना नहीं चाहता। तो भीड़ से जरा ऊपर देखो और झांको सही चीज की तरफ। अपने आप को सोशल मीडिया पर सही चीजों को सीखने में लगाओ। ऐसी वीडियोस देखो, ऐसे थॉट्स पढ़ो जिन्हें पढ़ने के बाद आप में पॉजिटिविटी आए और आप बाकी लोगों में पहुंचा सको। इसके बाद है प्रोफेशनल। कभी भी हर किसी को नीचे गिराकर उठने की मत सोचना, और जो आपको नीचे गिराकर उठने की कोशिश करे, फिर चाहे वो अपना ही क्यों ना हो, उससे अलग हो जाना। अपने आसपास के नेचर को ऑब्जर्व करो। जहां आपको लगे कि जज किया जा रहा है, लोगों में कमियां निकाली जा रही है, वहां कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वहां से अलग रहा करो और हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहो। जिंदगी सिखाती जाएगी, आपको सीखते जाना है। खुद की इज्जत करो, अपने आप को पहले नंबर पर रखो। किसी ने बुलाया और आपको कुछ जरूरी काम है तो बस मना कर दो। आपका खुद से प्यार ही आपको खुश रहने में, अपने आप को पॉजिटिव रखने में मदद करेगा। आज की वीडियो जरा लंबी हो गई, पर आज के टॉपिक को अच्छे से समझाना जरूरी था। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। इसके साथ ही शेयर जरूर करना और मुझसे इंस्टाग्राम पर अभी जुड़ो। इंस्टा पर मैं काफी चीजें अपडेट करता रहता हूं जो मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगी। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।